गुंडा जो भी रिक्शा चालक है उनको संरक्षण दिया किसने है? विरार पुलिस स्टेशन। ये विरार पुलिस स्टेशन की देन है। कितनी बार लेके गए लेकिन विधायक को टाइम ही नहीं है रिक्शा वालों की समस्या सुनने के लिए। वाहतुक पुलिस हो, लोकल पुलिस हो, सबसे बड़ी कमी इन लोगों की है कि अगर 18-20 साल का अगर रिक्शा चला रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। रिक्शा चालक या रोड में हमेशा दिखता है, इसका मतलब रिक्शा वाला टारगेट ये गलत। पालघर जिला टैक्सी रिक्शा चालक मालक संगठन और सत्यनारायण भगवान का महापूजा लगातार पिछले 7 वर्षों से हो रही है। पिछले 7 सालों में ऑटो रिक्शा चालक में कितने बदलाव हुए, यहाँ की ट्रैफिक समस्या पे कितनी बदलाव हुई, क्योंकि जब भगवान का हम पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रगति, उन्नति और एक अच्छाई के लिए ही हम पूजा करते हैं। लेकिन कितना बदला, यही हम आज आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। चालक मालक संगठन मिलकर के ये पूजा करते हैं तो बात अच्छाई की ही निकलेगी। कितना बदला फूलपाड़ा हो या फिर वसई विरार की ट्रैफिक समस्या हो या फिर ऑटो चालकों की समस्या हो, उसमें देखिए समस्या तो बहुत है और ऑटो रिक्शा चालक ये समस्या निर्माण करते हैं ऐसा कोई नहीं है। निर्माण करने में यहाँ की प्रशासन उसमें कारणीभूत है। यहाँ की वाहतुक पुलिस रहेगी, यहाँ की पालिका प्रशासन रहेगी, यहाँ की पुलिस प्रशासन रहेगी। इनका भी इसमें बहुत सारा ये समस्या में जो गठित जो समस्या हुई इसमें इनका भी बहुत सारा हिस्सा है। उसमें रिक्शा चालक या रोड में हमेशा दिखता है, इसका मतलब रिक्शा वाला टारगेट ये गलत है। आप देखेंगे रिक्शा वाला क्या अच्छा काम करता है। आप बांद्रे का न्यूज़ अगर देखा रहेगा सैफ अली खान का, तो एक रिक्शा चालक ने उसकी जान बचा दिया, बराबर है। ऐसे वो तो फॉर एग्जांपल बता रहा आपको मैं, कोरोना के काल में यही रिक्शा वाले ने, एम्बुलेंस नहीं मिलती थी तभी यही रिक्शा चालक ने लोगों को हॉस्पिटल तक छुड़ाने का काम किया था, पैसा नहीं देखा था रिक्शा चालक ने। ऐसे बहुत सारा सामाजिक क्षेत्र में है, लेकिन ये दृष्टिकोण लोगों का रहता है कि रिक्शा वाला गलत है। अगर रिक्शा वाला गलत बोल रहा है तो मैं बोलता हूँ तो आपको अगर ऐसी बात है रिक्शा चालक गलत है तो वाहतुक कोंडी की समस्या रहती है या कुछ भी रहता है, रिक्शा चालक अगर अपना स्टैंड छोड़ के किधर बाहर आता है तो उसके गाड़ी में पब्लिक नहीं बैठना नहीं मांगता है। पब्लिक बैठना नहीं मांगता। मैं रिक्शा चालकों पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इसी वसई विरार शहर में 18 साल 19 साल का लड़का बिना ड्राइविंग लाइसेंस का, बिना बैच का और आपके फूलपाड़ा के सड़कों पे भी दौड़ता है और रात को दारू पी करके वो रिक्शा चलाते हैं। मैं सभी रिक्शा वालों को नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो संगठन वाले हैं और जो मेच्योर्ड हैं, जिनके पास बैच है, वो व्यवस्थित चलाते हैं। इसी फूलपाड़ा रोड पे कहिए या वसई विरार शहर में, इस पर क्या कहें? इस पर कहना यही है कि इसमें सबसे बड़ी कमियाँ वाहतुक पुलिस की है। वाहतुक पुलिस हो, लोकल पुलिस हो, सबसे बड़ी कमी इन लोगों की है कि अगर 18-20 साल का अगर रिक्शा चला रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। इसी की वजह से हमारे आम रिक्शा चालकों के मतलब हर एक प्रकार की अंगुलियां उठती रहती हैं कि अवैध रिक्शा चालक हैं, ये हैं, वो हैं। इसका कारण, मूल कारण यही है कि सबसे बड़ी कमजोरी वाहतुक पुलिस की है और लोकल पुलिस की है। तो संगठन इस बारे में कभी चर्चा नहीं की वाहतुक पुलिस के साथ? कोई किसी तरह का बात वार्तालाप हो या फिर लेटरबाजी कि भाई आप नियंत्रण करो, इस पे कौन करेगा? इस पे देखिए संगठन अपना काम कर रही है, कितने लेटर पड़े हुए हैं, लेकिन जब वाहतुक पुलिस सोई हुई है, सिटी पुलिस सोई हुई है, तो कितना कहाँ तक हम लोग करते रहेंगे? कितना करते रहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से रिक्शा चालकों पे आरोप लग जाता है, अभी भी 80% रिक्शा चालक ऐसे हैं जो व्यवस्थित चलाते हैं। ये मैं देखता हूँ, यहाँ की सड़कों पे रहता हूँ, मैं भी चलता हूँ तो देखता हूँ। लेकिन सच ये भी है कि रिक्शा चालक जो 20% है वो किसी तरह आताताई से कम नहीं है। इन गुंडा जो भी रिक्शा चालक हैं उनको संरक्षण दिया किसने है? विरार पुलिस स्टेशन। ये विरार पुलिस स्टेशन की देन है। जो चरस पी के, गांजा पी के फालतूगिरी करते हैं और भी रिक्शे वालों को तकलीफ़ देते हैं, जिनके पास लाइसेंस है, बैच है, परमिट है, वो सही से गाड़ी चलाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको तकलीफ़ देते हैं, उनको गाली देते हैं। और उनको अगर कुछ पूछेंगे या बोलेंगे तो विवाद ऐसे हुए हैं। लास्ट टाइम जीवदानी में हमने एक खबर बनाई थी जहां रिक्शा वाले ने ही रिक्शा वाले को मारा और इस तरह की जानलेवा हमला हुई थी, उस पर FIR दर्ज हुई और अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ऐसे गुंडों को ट्रैफिक पुलिस वाले पाल के रखे हैं।
विरार पुलिस स्टेशन के जो भी मतलब यहाँ के शासकीय अधिकारी है वो पाल के रखे हैं, हफ्ता वसूली का काम करते हैं। और जो रिक्शा वाला हफ्ता नहीं देता है उस पर जानलेवा हमला करा देते हैं। 17 तारीख को हम सिरसार फाटा वातुक के जो पीआई नए आए हुए हैं उनसे हम मिलने के लिए गए थे। क्या नाम है उनका, पता है? नहीं, नाम तो मुझे पता नहीं क्योंकि अभी नया नया उनका नियुक्ति हुआ है। महेश सेट्टे। इसके पहले वसई में थे, अभी नए नए आए हैं तो हम सोचेगा भाई चलो उनसे मुलाकात लेते हैं और ट्रैफिक की जो भी समस्या है, रिक्शा वाले की जो भी समस्या है हम उनके सामने रखेंगे। उनसे मुलाकात नहीं हुआ। उसके बावजूद हम विरार पीआई से मिलने गए। अभी कुछ विजय साहब है ना, कुछ नहीं विजय साहब नहीं है, अभी तो तुड़े सर, तो उनका भी बदली हो गया। उनसे भी हम मिलने गए लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं, वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे, साहब बाहर गए हैं। समय की बात होगी तो परसों मैं खुद गया हूँ आरटीओ, शुक्रवार को। आरटीओ नहीं, नहीं मैं गया हूँ और वहाँ गए तो मुझे उनके असिस्टेंट तो मिले लेकिन वो खुद नहीं थे जो यहाँ के ऑफिसर इंचार्ज है। ये पता नहीं ड्यूटी आवर में रहते कहाँ हैं। अब वो ये तो उनके बारे में वही जानते हैं और उनके भी जो स्टाफ वाले हैं उनसे पूछेंगे तो साहब बाहर गए, साहब बाहर गए, साहब बाहर गए। इसके अलावा दूसरा उनके पास कोई शब्द ही नहीं रहता है। तो कभी आप लोगों ने, अगर पुलिस नहीं सुन रहा है तो यहाँ के विधायक हो, सांसद हो, उनके पास ये समस्या कभी आप लेके नहीं गए? कितनी बार लेके गए लेकिन विधायक को टाइम ही नहीं है रिक्शा वालों की समस्या सुनने के लिए। विधायक को टाइम नहीं रिक्शा वालों की समस्याओं को सुलझाने का। नमस्कार दोस्तों, एक चीज़ समझ लीजिए, पूरी तरह से जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें वसई विरार में ट्रैफिक समस्या एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था बीजेपी के लिए और बहुत बड़ा मुद्दा बना बहुजन विकास आघाड़ी के हार के लिए। लेकिन हुआ क्या, 2 महीना बीतने के लिए आ गया है, ट्रैफिक समस्या जस की तस बनी हुई। आए दिन मारामारी सड़कों पे होते हैं, आए दिन ड्रिंक करके रिक्शा चलाने वाले की भी कंप्लेन इसी पुलिस थाने में दर्ज होती है। यहाँ आरोप अगर लगा है तो बहुतक विभाग जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वसई विरार शहर को जो कंट्रोल करती है उस पे, और दूसरा जो आरोप लगा है यहाँ के विधायक महोदय और यहाँ के सांसद महोदय वो भी इस पे ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आज महासत्यनारायण भगवान का पूजा है, श्रद्धा है, मुद्दे की तो बात होगी ही क्योंकि ये रियल न्यूज़ नेटवर्क है। बस इसी तरह की खबरों के लिए रियल न्यूज़ नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।